हेलो ट्रिक बुक लवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहला पार्ट करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि यदि मैंने इसमें 100 क्वेश्चन इंक्लूड करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग भी फील करोगे। इसलिए आपको सेकेंड पार्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी चैनल के ऊपर एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ में समझा दिए हैं। ये पूरा पढ़ाया जा चुका है। सो जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाकर के उन चीज़ों को पढ़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किसने करी? वाल्मीकि, वेदव्यास, विश्वामित्र या फिर ब्रह्मा जी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेदव्यास। वेदों की रचना वेदव्यास ने करी। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर ही आ सकता है। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई। इसके आप ये ट्रिक बना सकते हो कि संगीत में स आता है और सामवेद का भी शुरुआती स ही आता है, तो वर्ड मैच कर रहा है तो इसे आप मैच कर सकते हो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले वाले पे हम ध्यान रखते हैं लेकिन बाद वाले पे हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे बाद का वेद होगा अथर्ववेद। पुराणों की रचना किसने की? चाणक्य ने, लोमहर्ष ने, विश्वामित्र ने या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो पुराणों की रचना लोमहर्ष ने करी थी। लोमहर्ष और उग्रश्रवा इन दोनों ने मिलकर के पुराणों की रचना करी थी, आपको ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अब आप ऐसा ध्यान में रख लीजिए कि मत्स्य का मतलब होता है मछली, यानी कि मछली वाला जो पुराण है वो सबसे प्राचीन है, आपके दिमाग में रह जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य, उपगुप्त, विश्वामित्र या फिर पाणिनि? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इनके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि चाणक्य के उपनाम है वो भी आपको बता देता हूँ। चाणक्य का उपनाम है कौटिल्य, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सकता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? चाणक्य, चरक, विश्वामित्र या फिर पाणिनि? तो इसके आंसर है पाणिनि। देखो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि अष्टाध्याय यानी कि 8 अध्याय यानी कि 8 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो इतना लंबा पढ़ने के लिए आपको बीच में प्यास तो लगेगी, यानी कि आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी से आप रिलेट कर लीजिए पाणिनि। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण, चरक, विश्वामित्र या फिर गोविंद? इसका आंसर होगा कल्हण। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, कल्हण की राजतरंगिणी। भारत का भूगोल के लेखक कौन है? चाणक्य, चरक, टोलमी या फिर पाणिनि? तो इसके आंसर होगा टोलमी। भारत का भूगोल के लेखक टोलमी हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाहियान और हैंसोंग वाला क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको ट्रिक के थ्रू आपको बता दूंगा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब आप ध्यान में रखिएगा कि हैंसोंग के अंदर है आ रहा है और हर्षवर्धन में भी है आ रहा है। तो हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो फिर फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ओके, हैंसोंग वाला ध्यान रखिए कि भाई हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो फिर फाहियान ऑटोमेटिकली आप चंद्रगुप्त द्वितीय कर दोगे। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऐरण अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, सोहगरा अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख? तो भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग में लिया? इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, शायद आपको आता होगा। तो इसका आंसर होगा तांबा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरानगढ़, लोथल, कालीबंगा, स्तूतकद्दो? देखो सिंधु घाटी सभ्यता से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थिंक, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरानगढ़ से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? शायद आपको पता होगा, दयाराम बहादुर साहनी ने। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति है उसके सर्वाधिक स्थल हमारे गुजरात के अंदर खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है?
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और इस लिपि की खास बात यह है कि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे बसी है? मादर, रावी, सिंधु या फिर सतलज? देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे बसी है, इसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा संस्कृति रावी नदी के किनारे बसी है। इसकी ट्रिक आप हरा कलर याद रख लीजिए। है से बनेगा आपका हड़प्पा संस्कृति और रा से बन जाएगा आपका रावी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? मराठी, हिंदी, संस्कृत या फिर बंगाली? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कोई वो और काम नहीं करते थे, वो कृषि और पशुपालन पे ही आश्रित थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर बद्रायण? आप सबको पता होगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे और इसी को फॉलो कर रहे हैं बाबा रामदेव। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और सांख्य दर्शन की शुरुआत जो है वो कपिल ने करी थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपको पता होगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए, दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। मगध की राजधानी कौन सी है? 16 महाजनपदों में मगध एक बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि ये एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अश्वसेन, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के अंदर हुआ। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म और महावीर स्वामी की मृत्यु या फिर गौतम बुद्ध का जन्म है, गौतम बुद्ध की मृत्यु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको इनको याद रखना है। जैन धर्म के विचार किससे लिए गए हैं? तो सांख्य दर्शन से ही जैन धर्म के विचार लिए गए हैं और जैसा कि मैंने बताया कि सांख्य दर्शन की शुरुआत कपिल ने करी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और ये पावापुरी जो है वो बिहार के अंदर है वर्तमान में। एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, कौटिल्य या फिर अली? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यदि बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो उनका बचपन का नाम वर्धमान था। किस वर्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी वजह से लोग पीपल को पूज्य मानते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप महावीर स्वामी की मृत्यु आपको ध्यान में रखनी है, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु देवरिया में हुई और ये देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है। बुद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो वयस्क होने से पहले यानी कि 15 वर्ष की आयु में आप बुद्ध संगत में शामिल हो सकते हैं। बौद्धों का धार्मिक त्यौहार कौन सा है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का धार्मिक त्यौहार है और ऐसा इसलिए क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन बुद्ध की मृत्यु हुई। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के संस्थापक के अंदर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो विष्णु कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। इसका आंसर होगा कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है वो वैष्णव धर्म के संस्थापक थे और जैसे कि आपको पता है कि वर्षण कबीले के थे और मथुरा के निवासी थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब, निज़ामुद्दीन औलिया, इब्न इशाक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हज़रत साहब का जन्म कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हज़रत साहब का जन्म मक्का के अंदर हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? देखिए, हर एक धर्म का पवित्र ग्रंथ, उनकी पवित्र बुक जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो ईसाई धर्म का पता ही होगा आपको, ईसा मसीह है ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? तो क्रॉस ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। कई लोग इसको प्लस बोलते हैं, नो इट्स नॉट प्लस, इट्स क्रॉस। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोंटियस नाम का गवर्नर था जिसने कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र ईरानी जो है वो पारसी धर्म के पैगंबर थे। पारसी धर्म की पवित्र बुक कौन सी है? तो जैनतावस्था नाम करके बुक है जो पारसी धर्म की पवित्र बुक है। अब बाकी सारे धर्म की बुक तो हम ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन इस बुक में थोड़ा कन्फ्यूजन रखते हैं, तो आप ध्यान में रखना कि जैनतावस्था बुक पारसी धर्म की बुक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, और ये राष्ट्रकूट जो हैं वो कर्नाटक में थे। तो ये होता है आपके 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया है वो जाइए हमारी इन वीडियोस को देखिए, जिसके अंदर मैंने एनिमेटेड वीडियोस के साथ में आपको सब कुछ अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्द ही उस पर वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।